जबलपुर सट्टेबाजों के अड्डे पर पुलिस की दबिश, सट्टा खेलते 25 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य सटोरिया नरेश ठाकुर फरार हो गया है। सटोरियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। जबलपुर से खबर है, जहां सट्टा खेलते 25 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्य सटोरिया नरेश ठाकुर हुआ फरार। सटोरियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। जबलपुर से खबर आ रही है, जहां पर नरेश ठाकुर फरार हो गया है। यहां पर कुल 25 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य सटोरिया नरेश ठाकुर लेकिन फरार होने में सफल रहा। एनआईए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और छिंदवाड़ा में छापे मारे। एनआईए और एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के ठिकानों पर छापा मारकर 12 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। टीम ने भोपाल में बाग उमराव दूल्हा, जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से 4 लोगों की धरपकड़ की है। वहीं छिंदवाड़ा से 2 लोगों को पकड़ने की सूचना है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के पास से एटीएस को संदिग्ध दस्तावेज सहित देश विरोधी सामग्री मिली। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी कर आगे की जांच की जा रही है। आगे पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में जेएमबी, पीएफआई, अल-सुफा के आतंकी पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने औपचारिक रूप से नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। छिंदवाड़ा में के परासिया में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने योजना की शुरुआत की। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने नारी सम्मान योजना का फॉर्म जारी किया। नारी सम्मान योजना को लेकर सुरेश पचौरी से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की और 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना लेकर आई है। हम बात करते हैं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी से। पचौरी जी, आज नारी सम्मान योजना लागू की है, क्या इसके जो हैं फैक्टर रहेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने जब जब जो कहा है, विशेष रूप से हमारी सम्मानित नारियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर उसे पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनाव के मद्देनजर घोषणाएं की हैं और चुनाव के बाद उन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ है। अभी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अगर स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाए तो नारियों के संबंध में जो योजनाएं बनी उनको नारी हित में क्रियान्वित नहीं किया। नारी अत्याचार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। नारियों की जो इनकम है वो प्रभावित मध्य प्रदेश में हो रही है, कम हो रही है। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जिससे प्रभावित नारी होती हैं। तो ये अंतर है। इसके विपरीत कांग्रेस की जब दिल्ली में सरकार हुई तो नारियों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए और उन पर अमल हुआ, योजनाएं बनाई गई और उन पर अमल हुआ। तो जो लाडली लक्ष्मी योजना में विसंगतियां हैं, उनको कांग्रेस जो है नारी सम्मान योजना के तहत दूर करेगी और आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस को अब इस योजना से क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नहले पर दहला जरूर कांग्रेस ने फेंक दिया है। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी का दावा है कि उनके बाद बीजेपी के कई और बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल होंगे। दीपक जोशी ने कहा कि पुत्र जयवर्धन जोशी भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। इस मामले में दीपक जोशी से बात की हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल ने। पूर्व मंत्री व पूर्व बीजेपी नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं दीपक जोशी जी। दीपक जी, राजनीतिक में ये चल रहा है कि पिता किसी पार्टी में, पुत्र किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, परिवार का सदस्य। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपने कांग्रेस ज्वाइन की, आपका बेटा बीजेपी अध्यक्ष से मिलने चला गया। आप बताइए, मेरा बेटा पिछले 4 साल से सक्रिय राजनीति में युवा मोर्चे में काम कर रहा है। काम मिलने के बाद आपको कितनी बार ये न्यूज मिली कि मेरा बेटा बीजेपी कर ले गया। वो बहुत शिद्दत से काम कर रहा था।
आज हार्डी पिपलिया गांव में जब बीजेपी की मीटिंग हुई तो पहली बार उन्होंने जोशी जी का फोटो रखा वहां पर, पहली बार इस घटना के बाद। आज अगर मेरे पुत्र को बुलाया गया है तो वो महत्व कहीं न कहीं जोशी से जुड़ा हुआ है। और मैं अपने पिता की विरासत को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी वो नौजवान है और काम की व्यस्तता के कारण मेरी बात को मैं उस तक पहुंचा नहीं पाया। मेरा पूरा प्रयास होगा कि कुछ समय में मैं उसको मोटिवेट करूं। तो ये माने कि कांग्रेस में वो भी ज्वाइन कांग्रेस करेंगे आपकी तरह? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कांग्रेस में आए। सर, जिस तरह से आपने बात की थी कि पिता के सम्मान को लेकर आप यहाँ पर आए, आप पिताजी की जो है तस्वीर लेकर भी आए थे कांग्रेस में, उसे लगाया भी गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि राजनीतिक पूरा जो है चुनावी माहौल बनाने के लिए? नहीं, देखिए मेरे पिताजी सीधी सादी राजनीति करते आए, बिना लाग लपेट की राजनीति उन्होंने की है, सीधे जनता से जुड़ाव रखते थे। मैं भी चूंकि पिता मेरे लिए तो उस विरासत के जिसको उन्होंने मुझे दिया उसका हकदार तो पहला मैं ही हूँ। तो मुझे लगा कि पिता के फोटो ले जाने से पिता की जो शुचिता का संदेश है उसके साथ मैं कांग्रेस में जाऊं। तो माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही पिताजी का चित्र अपने माल्यार्पण किया और उसे तो उन्होंने कहा था कि जिस विरासत को आप मुझे सौंप रहे हो इसको संजाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ आए हो तो आपके इन विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो साफ तौर पर दीपक जोशी का कहना है कि बीजेपी के और भी नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पुत्र ने हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा भी उनके ही तरह कांग्रेस ज्वाइन करेगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्र के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर इंटरलॉकिंग और फुट ओवर ब्रिज के काम के चलते मेगा ब्लॉक हुआ है। इस वजह से ट्रेनों को उरकुरा रेलवे स्टेशन पर डायवर्ट किया गया। उरकुरा रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में यात्रियों के बैठने से लेकर पेयजल की व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन पर परेशान यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। राजधानी रायपुर में मेगा ब्लॉक के चलते सभी ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर डाइवर्ट कर दिया गया और इस वक्त हम उरकुरा स्टेशन पर हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होकर के हेल्प डेस्क पर आकर यहाँ पर अपनी परेशानी निपटने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें आपको, स्टेशन छोटा होने की वजह से यात्रियों की बैठने के लिए सुविधा नहीं थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं यात्री किस प्रकार से वहाँ पर बैठे। शेड लगाने की बात की गई थी, लेकिन टेम्पररी यहाँ पर पंडाल तो जरूर लगाए गए, लेकिन जो कूलर लगाए गए वो कूलर भी बंद है और यात्री जो है वो गर्मी के कारण परेशान है। कई ऐसे यात्री जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिलने की वजह से जमीन पर बैठे हुए। कुल मिलाकर के यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। कुछ यात्री हमारे साथ जो धूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं कितना परेशान हो रहे हैं धूप की वजह से। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। टेंट लगाने की बात हुई थी, जगह नहीं मिल रही है बैठने की। टेंट कहाँ लगाए हैं? एक ही टेंट लगा हुआ है, वो लोग बैठे हैं स्टाफ। आप कहाँ से आए, कितनी देर से स्टेशन में इंतजार? अभी आए हैं, अभी जस्ट अभी आए हैं हम लोग दोनों। देखिए आपको नज़ारा दिखा दूं, यहाँ पर टेंट जरूर लगाए गए, लेकिन यात्री जो है यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। ये आपको वेटिंग हॉल है, जिसे टेम्पररी वेटिंग हॉल बनाया गया है स्टेशन का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने में काफ़ी समस्या हो रही है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में अचानक ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट की गई, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ से डाइवर्ट की गई, लेकिन स्टेशन छोटा पड़ने की वजह से जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब मेगा ब्लॉक जो बताया जा रहा है वो आज आखिरी दिन है, यानी कि 10 मई तक पूरा कार्य जो है वो कर लिया जाएगा और 11 मई से एक बार फिर से जो ट्रेनें हैं वो रायपुर रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा का एक बड़ा बयान आया है। सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी पर बोले, कई समर्थक कांग्रेस में वापस जुड़ना चाह रहे हैं। सिंधिया समर्थक माफी मांगने को तैयार है, पर बिकाऊ गद्दारों के लिए अब कांग्रेस में जगह नहीं है। जो बिका हुआ उसके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद। कांग्रेस कोई धर्मशाला नहीं है, तो जब चाहे तब कहीं और चला जाए। दीपक जोशी जैसे खुददारों के लिए खुले हैं दरवाजे, उन्होंने कहा। तो KK मिश्रा ने कहा कि दीपक जोशी खुददार हैं, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। बीजेपी से उनका स्वागत है, लेकिन हमारे यहाँ यानी कांग्रेस से जो लोग गए थे वो गद्दार हैं और गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सिंधिया समर्थक ने कई चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज को पहले मदद करने गए थे, वे वापस में कांग्रेस की
विचारधारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी वापसी पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मगर जो बिका हुआ है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए। ये एक कार्यकर्ता की आवाज है। कांग्रेस पार्टी कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और गादी तकिए चादर देकर विश्राम करने के लिए कांग्रेस में एंट्री ले ले और अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए वापस जहरीली विचारधारा के साथ मिल जाए।